ये इंजिकोन का जो टेस्ट हुआ 27 अगस्त को फिजिक्स का पोर्शन है उसका ठीक है फुल कोर्स है पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन है कि रेलवे इंजन ब्लो अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, इट इज मूविंग टुवर्ड अ प्लेटफॉर्म विद द स्पीड ऑफ दिस। तो देखो एक सोर्स है, एक सोर्स जा रहा है टुवर्ड ऑब्जर्वर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, v डिवाइड बाई v माइनस टू द वी ऑफ सोर्स, ठीक है, और साथ में f। अब नीचे जो वैल्यू होती है वो माइनस हो रही है, ठीक है, जब नीचे वैल्यू माइनस होगी वो कम आएगी, ऊपर तो वैल्यू वही कांस्टेंट है, जब नीचे कम डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर बड़ा आएगा, तो ग्रेटर देन 512 हर्ट्ज फिर आपके पास आएगा। वन कांस्टेंट करंट कांस्टेंट है, ठीक है, इसी में बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। फ्लो इन प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर देन ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस सेकेंडरी ट्रांसफार्मर इज। तो व्हेन करंट कांस्टेंट तो कोई चेंज नहीं है, जब चेंज नहीं है तो फिर अल्टरनेटिंग ना होगा, ना रेगुलर होगा, ना इरेगुलर होगा, जीरो होगा, ठीक है। और द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो स्पीड के या बराबर हो सकता है, ठीक है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन वगैरह में जाए ना फिर तो वेलोसिटी कटेगी बट स्पीड तो नहीं कटेगा। तो जब नीचे वाला बड़ा हो जाएगा तो लेस देन 1 भी हो सकता है, अगर स्ट्रेट पाथ हो फिर इक्वल आएगा, और अगर कोई और पाथ हो उस पर फिर वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो ऊपर वाला कम नीचे बड़ा तो इससे वैल्यू फिर लेस देन 1 भी आ सकती है। दैट्स ए ऑप्शन करेक्ट है। वर्क इज, अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट से आता है, ठीक है। An object is moving along a circular path of radius 4 meter. What will be its angular displacement if it moved 12 meter on the circular path? So angular displacement is equal to s by r. s आपको क्या दे रहा है 12, r आपको क्या दे रहा है 4, तो आपके पास ये 3 रेडियन इसमें आ जाएगा, ठीक है। और the distance travel by a bob of simple pendulum in one vibration is equal to, so you know that one vibration कब होता है, यहाँ से जाओ यहाँ तक, फिर वापस वहाँ तक, फिर यहाँ तक आओ, तो ये 1 एम्पलीट्यूड, ये 2 एम्पलीट्यूड, ये फिर 3 और फिर 4, तो 1 उसमें जो डिस्टेंस होता है वो 4 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट Q इज इक्वल टू NC डेल T। अब क्यों जोल है, n मोल है, इस तरफ आएगा मोल इनवर्स हो जाएगा, t इस तरफ आएगा केल्विन इनवर्स, दैट्स व्हाई ये सी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। न्यूट्रॉन इज एज्यूम टू बी मेड अप ऑफ, न्यूट्रॉन देखो ना 1 अप होता है वो बराबर होता है आपके पास 2/3, और 2 डाउन क्वार्क्स बराबर होते हैं -1/3 -1/3। अब इसका लो, इससे आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज भी 0 होता है, दैट्स व्हाई ये आपके पास करेक्ट है कि इसमें 1 अप होता है और 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। What happen to the force between two charged particles when they are moved 50% closer to one another? तो देखो रेडियस को वो क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है, तो रेडियस इज इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर, रेडियस को हाफ कर रहा है तो ये r/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो फोर्स जो है ना वो 4 टाइम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपसे क्या कह रहे हैं कि फोर्स डबल हो जाएगा, नहीं, फोर्स हाफ हो जाएगा, नहीं, फोर्स सेम है, नहीं, फोर्स बिटवीन देम रिवर्स, नहीं, वही सेम डायरेक्शन में फोर्स है बट मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसने फिर मैग्नीट्यूड की बात नहीं की, डायरेक्शन तो वही सेम है, डायरेक्शन के साथ तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है। 1 मेगावाट हार कितने के बराबर है, मेगा क्या होता है 10⁶, वाट हार क्या है, 1 हार में है 3600, तो 1 2 3 इसको मैं 3.6 लिख लूँ 10⁻3, और 10⁻3 और 10⁻6 10⁻9 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम फॉर एन एंगल बिटवीन नॉर्मल टू अ प्लेन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो cos थीटा है, और cos थीटा किस पे डिपेंड करता है 0 पे, cos 0 पे मींस मैक्सिमम होता है, ठीक। फिर आपके पास 12 है कि इन सर्किट द करंट थ्रू द रेजिस्टर इज प्रैक्टिकली, देखो इस उसको देख लो ना आप, ये नीचे छोटी से बड़े की तरफ जाता है करंट, ठीक है, तो इस तरफ जाएगा, इधर इधर तो आप ये रिवर्स बायस है, फिर कोई करंट पास नहीं होगा, नन आपके पास हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन इन डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ रिप्रेजेंट, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो इट्स मीन ए बॉडी, कोई स्लोप नहीं है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, तो बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। और अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट फॉलो अ डैश पाथ, इट फॉलो अ रेक्टिलिनियर पाथ, जब स्ट्रेट पाथ पे जाएगा ना तब ये करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी कोई कर्व्ड में तो फिर वेलोसिटी चेंज होगी, एलिप्टिकल में चेंज होगी, सर्कुलर में तो यू नो दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही होती है। A block of mass 100 gram slide on a rough horizontal surface if the speed of the block decreases from 10 meter per second to 5, the thermal energy developing। अब ये देखो ना मास और वेलोसिटी दी है और वो काइनेटिक एनर्जी में मौजूद है। मास क्या है 100 ग्राम, किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर दो, वेलोसिटी क्या, एक 10 है 5 है तो 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25,
तो अब इससे ये 2 0 कट जाएंगे, ठीक है, 1/20 हो जाएगा और वो 100 - 25 75। तो इससे ए वाला ऑप्शन आपके पास 75/20 से ये वाला ऑप्शन आपके पास आता है, ठीक है। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखो सर्कुलर मोशन आ गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन तो चेंज करेगा, अब नॉन यूनिफॉर्म भी आ गया तो दोनों फिर चेंज होंगे, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन तो होता ही चेंज है। 17 है इन SHM when kinetic energy is maximum, which of the following is correct? Kinetic energy जब मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब है वो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ऑल ऑफ देम फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस CV इज इक्वल टू 3R/T, CP जो होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन CV, अगर CV 3R/2 है तो CP फिर क्या होगा 5R/2, इसी तरह अगर CV दे दे 5R/2 तो CP उसका हो जाएगा 7R/2, ठीक है। बाकी CP - CV से भी मालूम कर सकते हो पुट करके। कैंसरस थायराइड इज ट्रीटेड विद, आई थिंक ये क्वेश्चन ईटर 2022 में भी आया था। आयोडीन, थायराइड देखो ना, थायराइड से आयोडीन ही रिलेटेड है। यूनिट ऑफ CV² इज इक्वल टू दैट ऑफ तो 1/2 CV² आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, ये किसके साथ बराबर है, एनर्जी है ना ये। और टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज मेजर इन, ये केल्विन इनवर्स होते हैं, नीचे टेम्परेचर होता है बाकी रेजिस्टेंस की रेशियो होती है वो तो कट जाती है, सिर्फ टेम्परेचर बचता है, टेम्परेचर ऊपर आके इनवर्स हो जाता है, ठीक है। फिर आपके पास है कि the EMF induced in a metal ring whose flux is changing at a rate of 1 Wb/m²। तो EMF चेंज किया हो रहा है 1 Wb/s, तो 1 आंसर ही फिर आपके पास आएगा। 23 है कि इन हाफ वेव रेक्टिफायर द डायोड कंडक्ट ड्यूरिंग 1/2 ऑफ द इनपुट साइकिल, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी व्हेन, जब तक रिजल्टेंट फोर्स उस पे क्या हो 0 हो, व्हेन ग्रेविटेशनल फील्ड डज अ नेगेटिव वर्क, इसका मतलब है बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, बॉडी जब ऊपर जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मस्ट इंक्रीज, ठीक है। हैवी बाइक इज गोइंग अराउंड अ सर्टेन कर्व एट अ स्पीड ऑफ 100 km/h हैज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट 100 न्यूटन, इफ स्पीड ऑफ बाइक इज 2 टाइम इंक्रीजेस द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v का स्क्वायर, अगर v को मैं 2 टाइम कर दूं 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये इंक्रीज 4 टाइम, b वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर अ वेव प्रोपगेटिंग इन अ मीडियम आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, तो फ्रीक्वेंसी ये सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इन केस ऑफ एडियाबैटिक, एडियाबैटिक है तो डेल्टा क्यू तो होगा ही नहीं, तो इसमें क्यों है गया, क्यों है गया, क्यों है गया, तो सिर्फ सी वाला ऑप्शन आपके पास बच जाएगा। और हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर, इन हाउ मैनी ईयर शेल द अर्थ लॉस ऑल इट्स रेडियम ड्यू टू रेडिएक्टिविटी डिके, देखो हाफ लाइफ चाहे उसका जितना भी हो ना, खत्म कभी भी नहीं हो सकता, लाजमी कोई ना कोई पड़ा होगा, तो नन ऑफ दिस, चाहे जितने ईयर भी ये बता दे, ठीक, इनफाइनाइट टाइम में खत्म होगा। और इफ डाइलेक्ट्रिक ER 1.3 इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस विल, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ER देखो ना ग्रेटर देन 1 है तो वो लाजमी बात है इंक्रीज होगा। और द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज डबल, लेंथ को डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल, और रेडियस इज हाफ, रेडियस के हाफ करने से रेजिस्टेंस 1/4 होता है, क्योंकि वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है, विद इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा 4 2 8, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अ पेयर ऑफ स्लिप रिंग इज यूज्ड इन, सो स्लिप रिंग आर यूज्ड इन AC जनरेटर टू गिव यूनिडायरेक्शनल करंट टू द लोड। अच्छा, फिर आपके पास 33 है कि अकॉर्डिंग टू the Einstein photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of a photoelectron ejected and the frequency of incident radiation, तो देखो ना डायरेक्ट तो है बट वो तब तक नहीं करते जब तक पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना आई हो, तो ये जाएगा जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी बस फिर वो काम करेगा, तो ये सी वाला ग्राफ आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। 34 है आपके पास कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यू नो दैट 1/2 mv², तो mv को मैं मोमेंटम ले सकता हूँ, तो मोमेंटम और v का मुझसे पूछ रहा है, तो 2 उस तरफ 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है ना, ये यानी सिंपल पूछ रहा है, वैसे लोग हैं काइनेटिक एनर्जी तो हम पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये कोई ट्रांसफरिंग वगैरह का नहीं कह रहा, सिंपल फार्मूले से बता रहा है कि किसके बराबर ये हो सकता है, ठीक है। 35 है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास आपके पास क्या कहलाता है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है।
और 1 रेवोल्यूशन पर मिनट कितने के बराबर है? 1 रेवोल्यूशन होता है 2 पाई, मिनट क्या है 60, तो 2 एकम 2, 2 30 60, पाई बाय 30 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, और पाई में अगर हो सकता है आपको ये 3.14 पुट कर दे नीचे 30, तो 1/10 भी हो सकता है। ठीक है, और when a wave move through 10 मीटर a point changes from crest to trough, crest to trough के दरमियान जो लैम्डा होता है वो लैम्डा बाय 2 के बराबर है, जो कि है 10 मीटर, 2 उस तरफ जाएगा, लैम्डा आपके पास आ जाएगा 20 मीटर। उसने पूछे लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा तो 20 है, तो 20 सिर्फ इसमें मौजूद है, ये करेक्ट है। बाकी वो देख लो ना, ये हाफ है, तो हाफ में 1 सेकेंड है, अगर पूरा चक्कर होता है तो 2 सेकेंड, 1/2, तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है 1/2.5 हर्ट्ज। ठीक है, 1 क्यूरी is approximately equal to the number of alpha particle emitted from a radium of mass, तो जो 1 क्यूरी होता है ना, is approximately activity of 1 ग्राम of radium। ठीक है, तो 1 ग्राम ये A के बराबर है। ठीक है, इसमें किलो पुट करो तो 1 ग्राम आएगा। बाकी 1 क्यूरी का पूछ ले 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। ठीक है, For a charge of 5 coulomb is given a displacement of 0.5 meter, the work done in process is 15 joule. The potential difference between 2 point will be, potential difference बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क आपके पास क्या है 15 है, चार्ज क्या है 5 है, तो 3 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और एन एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस डायोड जो है इज नॉन ओमिक। ठीक है, एंड 1 टेस्ला यू नो दैट 10 की पावर 4 गास के बराबर होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर होता तो फिर ठीक था। फिर आपके पास है प्लैंक्स कांस्टेंट इज एनालॉगस टू, सो दे हैव सेम एसआई यूनिट्स। प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एल के बराबर होता है, तो दैट्स वाई सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाए। और फिर आपके पास है कि इन इलास्टिक कोलिजन 100% एनर्जी ट्रांसफर प्लेस व्हेन, जब दोनों का मास बराबर हो। ठीक है, अ क्रेन कैन राइज द बॉडी ऑफ मास 100 kg, मास 100 दे रहा है, विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वो आपको क्या दे रहा है 5 दे रहा है। ठीक है, और जी आपके पास क्या होता है 10 mgh पर यूनिट टाइम, h पर यूनिट टाइम 5 आ गए, जी ये है, m ये, इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 किलोवाट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और इन स्टैंडिंग वेव द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, तो ये एक वेव है। ठीक है, तो ये नोड और एंटी नोड में लैम्डा बाय 4 का होता है। और if E1 is the electric field near an infinite charge sheet and E2 is the electric field between two oppositely charged plate, then which statement is correct? तो you know that कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट का, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट उसमें हो जाता है E2, और E2 होता है अपोजिट के लिए, इसने दिया हुआ है ना, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 हो जाएगा आपके पास 2 टाइम ऑफ E1 या E2/2। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। E1 है इनफाइनाइट का होता है, उसका होता है हाफ, और E2 का होता है फुल। तो अगर E2 को मैं हाफ करूँ ना, तो वो फिर इनफाइनाइट के लिए बराबर हो जाएगा। ठीक है, और 4 पार्टिकल इंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद सेम स्पीड व्हिच इज डिफ्लेक्टेड मोस्ट, जिसका मास जितना कम है डिफ्लेक्शन उसका उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास है कि आर ऑफ एल्फा। ठीक है, 48 है कि इफ वेव नंबर इज RH/9, तो वेव लेंथ क्या होता है, वो तो इनवर्स है, वो 9 होता है, 9/r, तो n²/r होता है। n में मैंने क्या पुट किया 3 का स्क्वायर 9, 3 किसके लिए होता है पास्चन के लिए होता है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री to the horizontal, if the horizontal range is 20 मीटर, the maximum height to which the ball rises, तो रेंज और हाइट जो होते हैं ना 45 डिग्री पे, वो 4 टाइम ऑफ हाइट के बराबर होते हैं। रेंज 20 है तो डिवाइड बाय 4 5 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। 50 है कि a sound wave is passing through air column in the form of compression and rarefaction। हमने पढ़ा था लैप्लास ने क्या कहा था एडियाबैटिक। ठीक है, तो कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ काइल डायमेंशन, देखो ना ये लेंथ और विड्थ है, तो इससे आप एरिया निकाल लोगे, और ये बी तुम्हें दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये बी वाला आंसर आपके पास इसमें भी आता है। ठीक है, 52 है विच आर द फॉलोइंग सीरीज हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी मीन वेवलेंथ जिसका काम हो, तो यू नो दैट लेमन किस में पड़ा है यूवी में पड़ा है, उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है, और 53 है रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज आर्गन पाइप क्या होता है V/4L,
और ओपन आर्गन पाइप के लिए क्या होता है V/2L, तो L गया, V भी गया, 2 एकम 2, 2 2 4, 1:2 आपके पास आ रहा है, ठीक। और लेंज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा।